नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। सप्ताह की गपशप में इस दफा नफरत पर बात है। मतलब भारत में राजनीति, लोकाचार व नैरेटिव और देश के भविष्य की चिंता बनाने वाला विषय नंबर 1 मसला। आज नफरत भारत की पहचान है, देश की बुद्धि और मीडिया की खुराक है। वह भारत का एक्सपोर्ट है। इस पर गुजरे सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई थी। उसने टीवी चैनलों को नफरती बताया, लेकिन मेरा अलग सोचना है। और तभी गपशप का मेरा पहला हेडिंग है, नफरत है राष्ट्र धर्म। क्या आप नहीं मानते? तब मेरा ये खुलासा सुने। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जोसेफ का नफरत को कोसना और टीवी चैनलों व एंकरों पर ठीकरा फोड़ना हैरानी वाली बात है। और तो और उन्होंने सरकार को नफरत रोकने का कानून बनाने के लिए भी कहा। सोचें, उस सरकार से यह उम्मीद जिसका सत्ता का अस्तित्व, सत्ता का राष्ट्र धर्म और राष्ट्र का मकसद नफरत से नव निर्माण है, वह जो नफरत की गंगोत्री है। कल्पना करें, जस्टिस जोसेफ की जब टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह व उनके अफसरों ने जब सुनी होगी, तब नफरत की किस भाव भंगिमा में उन्होंने जज साहिब पर सोचा होगा। क्या दिल्ली की सत्ता, देश की सत्ता, हिंदू राष्ट्र और राजनीति के मौजूदा दिमाग में रत्ती भर भी जज साहिब की देश चिंता क्लिक हुई होगी? क्या मीडिया, टीवी चैनल व एंकर तनिक भी परेशान हुए होंगे? कतई नहीं। क्यों? इसलिए कि ये सब मौजूदा राष्ट्र धर्म के पालक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तथा संघ परिवार के मिशन के कर्तव्य पथ पर चलने वाले सेनानी हैं। इन टीवी चैनलों की फैलाई जा रही नफरत से ही हिंदुओं की बुद्धि है, उनका ज्ञान है और सपने हैं। प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा भी है, भक्ति का अंधविश्वास है, भारत बुद्धि का गवार निर्माण है और प्रजा द्वारा सत्ता का गुलाम बनना है। क्या मैं गलत हूं? दिल पर हाथ रखकर ईमानदारी से सोचें कि क्या नफरत, नफरती सरकार, नफरती मीडिया और लोगों की नफरती बुद्धि से सन 2022 में भारत का राष्ट्र निर्माण होता हुआ नहीं है? नफरत वह जादू है, वह ईवीएम मशीन है जिससे नरेंद्र मोदी की चुनावों में बार बार छप्पर फाड़ जीत है। तमाम बर्बादियों के बावजूद हिंदुओं की उनकी भक्ति स्थायी बनी रहती है। नफरत है तो जय श्री राम के उद्घोष की ताकत है, उसका एक्सपोर्ट है। हाल में ब्रिटेन में इसके एक्सपोर्ट से लेस्टर शहर की सड़कों पर हिंदुओं ने जय श्री राम का नारा लगाया या नहीं लगाया? ब्रितानी गोरों ने जय श्री राम बनाम अल्लाह अकबर के नारों से नफरत की विश्व गुरुता को जाना या नहीं? इसलिए सोचें, 8 वर्षों की नई भारत पहचान पर नफरत का एक उप महाद्वीप, नफरत की प्रयोगशाला, नफरत का लोकतंत्र, नफरत का राजधर्म, नफरत का मीडिया, नफरत का ज्ञान और बुद्धि, नफरत की राजनीति, नफरत का पथ संचलन, नफरत का कर्तव्य पथ, नफरत की तीसरी पानीपत लड़ाई। ईमानदारी से सोचें, क्या है भारत आज? सन 2022 में 140 करोड़ भारतीय, उनकी सरकार, उनकी राजनीति व उनका समाज व्यवहार तथा जीवन की दिनचर्या की एक अकेली प्रमुख बात क्या है? क्या है देश की प्राणवायु? क्या है देश का दिमाग, बहस विमर्श, लिखना और पढ़ना व सोशल मीडिया? तो नोट करें, हर बात का सत्व तत्व सिर्फ नफरत और नफरत व रचा पका उसमें नया दिमागी साचा। कल्पना करें, नरेंद्र मोदी जब अपनी कैबिनेट की बैठक करते होंगे तो चेहरों को देखते हुए वे नितिन गडकरी जैसे चेहरे पर मन ही मन नफरत के भपकों में क्या नहीं होते होंगे? क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपना जो भी नहीं है उससे नफरत नहीं करते हैं?
आलोचनाओं व आलोचकों से नफरत नहीं करते हैं। भाजपा क्या कांग्रेस से नफरत नहीं करती है और कांग्रेस क्या भाजपा व संघ से नहीं करती है? मतलब पक्ष बनाम विपक्ष, मेरे अपने बनाम दूसरे, समर्थक बनाम विरोधी, हिंदू बनाम मुसलमान आदि के तमाम भेद क्या देशभक्त बनाम देशद्रोही, मोदी भक्त बनाम मोदी विरोधी, धर्मी बनाम विधर्मी के नफरती सांचों में ढले हुए नहीं हैं? और यह भी सोचें कि बुलडोजर जय श्री राम चाहे जिस पर छापे और चाहे जिसे जेल में डालो, वह पूरे मीडिया का उपयोग क्या नफरत के राष्ट्र धर्म में विकसित नए औजार नहीं है? इसलिए मेरा मानना है नफरत गंगोत्री है, देश की आबोहवा है, वैश्विक प्रदूषण के बीच हिंदुओं की नई सियासी सेहत की प्राणवायु है, कौम का चरित्र है, नई पीढ़ी और खासकर युवाओं का जोश है, कारोबार, शिक्षा, कला, संस्कृति को बदलने का मंत्र है, नई बुद्धि का निर्माण है, बॉलीवुड को सुधारने का संकल्प है, देश व कौम पहचान तथा हिंदू विश्व गुरुता की ख्याति है। सबसे बड़ी बात यह है कि नफरत है राष्ट्र राज्य का राष्ट्र धर्म, राष्ट्र नव निर्माण की गुट्टी। प्रधानमंत्री मोदी की नई अमृत वेला और उसके अगले 25 सालों का अमृत पथ है नफरत। और ऐसे अमृत को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह जहर बताया। क्या बात हुई है? गपशप का दूसरा शीर्षक है नफरत के राष्ट्रीय चरित्र की जड़ है असहमति। भारत पहले कभी ऐसा नहीं था कि असहमति को नफरत का कारण बना दे। भारत कभी ऐसा नहीं था जहां हिंदुत्व की विचारधारा नफरत फैलाने का कारण बने। भारत कभी ऐसा भी नहीं था कि हिंदुत्व का एक मतलब एक व्यक्ति और उसकी विचारधारा बन जाए। लेकिन अब भारत ऐसा ही है। भारत के एक बड़े धर्मगुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पिछले दिनों एक वीडियो में इस बदलाव की पीड़ा को जाहिर किया। उन्होंने कहा कि पहले हिंदू वह होता था जो हिंदू धर्मशास्त्रों के नियमों विनियमों को मानता था, उन्हें अपने जीवन में उतारता था। लेकिन अब हिंदू वह है जो हिंदुत्व को माने, और हिंदुत्व का मतलब यह है जो एक व्यक्ति कहे वह हिंदुत्व। उन्होंने आगे कहा कि पहले हिंदू ऋषि मुनियों के बनाए सिद्धांतों को मानने वाला हिंदू होता था, जबकि आज एक व्यक्ति की विचारधारा को मानने वाला हिंदू कहलाता है। यह अपने आप में बहुत बड़े खतरे का संकेत है। जब धर्म, देश, विचारधारा को एक व्यक्ति के साथ जोड़ दिया जाता है तो इस तरह के खतरे पैदा होते हैं। फिर उस व्यक्ति का विरोध करना या उससे असहमति प्रकट करना नामुमकिन होता है। भारत में यही हो रहा है। आज चाहे हिंदू धर्म की बात हो, देशभक्ति की बात हो या सामान्य शासन व प्रशासन की भी बात हो, किसी में भी प्रधानमंत्री की बात से असहमत नहीं हो सकते हैं। अगर आप असहमत होते हैं तो फिर आप हिंदू विरोधी, देश विरोधी, विकास विरोधी करार दिए जाएंगे। मतलब यह हुआ कि भारत की बुद्धि में यह धारणा बना दी गई है कि हिंदू धर्म वह है जो प्रधानमंत्री कहे, देशभक्ति वह है जो प्रधानमंत्री कहे, और विकास वही है जो प्रधानमंत्री बताए। यदि आप सहमत हैं तो सच्चे हिंदू हितैषी और देशभक्त हैं, नहीं तो आप हिंदू और देश विरोधी हैं और आपको भारत में नहीं रहना चाहिए, आपको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। यही है भारत के राष्ट्रीय चरित्र को बदलना। सोचे, प्राचीन भारत में एक समय ऐसा था जब तमाम बड़े ऋषि मुनियों में मतभेद थे। यदि हम सिर्फ धर्म के दायरे की बात करें तो भारत में एक ही समय में आस्तिक और नास्तिक दोनों तरह के ऋषि थे। एक ही समय में शैव और वैष्णव दोनों तरह के ऋषि मुनि और धर्माचार्य थे। उनमें घनघोर असहमति रही।
एक समय में एकेश्वरवादी और अनेकेश्वरवादी भी रहे भारत में। इतना ही नहीं, कर्मकांडी और तार्किक भी रहे, लेकिन कभी भी एक दूसरे के प्रति नफरत का भाव नहीं रहा। और इसी तरह आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस एक छाता अम्ब्रेला संगठन था, जिसमें महात्मा गांधी से असहमत होने वाले अनेक नेता थे। कांग्रेस में होम रूल मांगने वाले भी थे तो पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले भी थे। हिंसा का सहारा लेने वालों के समर्थक थे तो अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले भी थे। नरमपंथी और गरमपंथी दोनों थे। पूंजीवादी और समाजवादी विचारों के लोग थे, नेता थे। लेकिन तमाम वैचारिक और कामकाज के तौर तरीकों की असहमति के बावजूद सभी लोग एक साथ काम करते थे, एक साथ रहते थे। वे एक दूसरे से नफरत नहीं करते थे, बल्कि एक दूसरे का मान और सम्मान करते थे। क्या आज ऐसा है? नहीं, आज ऐसा नहीं है। आज यदि आप वैचारिक विरोधी हैं तो आपको दुश्मन मानकर आपसे नफरत की जाएगी, आपको बदनाम करने के लिए कुछ भी किया जाएगा, आपके पीछे लंगूरों की ट्रोल टीम छोड़ दी जाएगी, आपकी छवि बिगाड़ दी जाएगी, आपके बारे में झूठी व सच्ची खबरें चलाई जाएगी, आपकी फोटोशॉप की तस्वीरों से आपको बदनाम किया जाएगा, आपकी वीडियो काट छाट कर उन्हें इस तरह दिखाया जाएगा जिससे आप उपहास या नफरत का पात्र बने। ऐसा नहीं है कि इस तरह सिर्फ राजनीतिक विरोधियों को निपटाया जाता है, बल्कि अब ऐसा वैचारिक विरोधियों के साथ भी होता है। पार्टी के भीतर के विरोधियों व आलोचकों के साथ भी होता है। यदि आप मीडिया में कुछ विरोध में लिख रहे हैं तो आपके साथ भी होगा, और यदि आप जज हैं और कोई प्रतिकूल टिप्पणी कर दी है तो आप भी निशाना बनेंगे। याद करें कैसे भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने टिप्पणी की थी, तो जवाब में उनको कैसे निशाना बनाया गया था। सीपीएम के नेताओं और एनडीटीवी के मालिकों व द हिंदू के संपादक के साथ कहीं छुट्टी मनाते 5-6 लोगों की एक फोटो वायरल की गई और दावा किया गया था कि इसमें एक वो जज भी है जिन्होंने नुपुर शर्मा पर टिप्पणी की है। ऐसे ही सोचे, नीतीश कुमार कितने बरस तक भाजपा के साथ रहे। वे 1995 के बाद से भाजपा के साथ हैं। वे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री थे। उनके नाम व चेहरे पर भाजपा को बिहार में सत्ता मिली। पिछले 27 साल में वे सिर्फ 4 साल भाजपा से अलग रहे। लेकिन 23 साल साथ रहे नीतीश कुमार के खिलाफ आज जिस तरह का अभियान चल रहा है, वैसा जन्म जन्मांतर से दुश्मन रहे व्यक्ति के साथ में भी नहीं सोचा जा सकता। इसी तरह दशकों तक साथ रही शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे के खिलाफ अभियान चल रहा है, अभियान चलाया जा रहा है। उनको बर्बाद कर देने के अंदाज में तमाम काम हो रहे हैं। सोचे, ये ऐसे राजनीतिक विरोधी हैं जो हाल के दिन तक भाजपा के साथ थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस जैसी जन्मजात विरोधी पार्टी के नेताओं के साथ आज की सत्ता किस सीमा तक जाकर बर्ताव कर रही है। दूसरी खास बात यह है कि आप तभी अपने माने जाएंगे जब आप भक्त बने, बुद्धि और सत्य को मिटाकर उसे छोड़कर कीर्तन करें। मोदी जी की भक्ति, उनसे सहमति 100% और संपूर्ण होनी चाहिए। अगर आप 99 बातों से सहमत हैं और एक बात पर भी असहमति जाहिर कर दी तो फिर आप दुश्मन करार दिए जाएंगे। तब आप नफरत के काबिल होंगे। आप देशद्रोही, हिंदू दुश्मन घोषित, क्या नहीं? सप्ताह की गपशप का पहला पार्ट अब मैं यहीं समाप्त करता हूं। बहुत धन्यवाद, लेकिन अगला पार्ट जरूर देखें। सब्सक्राइबर बटन को जरूर दबाएं। वहां जो घंटी है उसे भी दबाएं ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना मिले।